पूरी हो चुकी हैं। बद्री विशाल के मंदिर को 25 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है और कल सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तीर्थयात्री भी भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचने लगे हैं। न्यूज 18 की टीम भी बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी है और सबसे पहले वहां से आपको दर्शन भी करवाएंगे। बाबा केदार के धाम को भी बहुत दिव्य और भव्य तरीके से सजाया था। लगभग 108 कुंटल फूलों से सजाया था, क्योंकि बाबा धाम में शंकराचार्य की मूर्ति भी है और नीचे संगम की मूर्ति भी। इस बार हमने संगम में आरती भी कराई थी। और बाबा बद्री विशाल के जो कपाट है, आपको पता है, कल 4 तारीख को प्रातः 6 बजे खुलेंगे और लगभग 25 कुंटल से हमने इसको सजाया है और बहुत ही दिव्य और भव्य रूप दिख रहा है और बहुत ही श्रद्धालु आ रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी श्रद्धालु बहुत अच्छे दर्शन होंगे। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने में अब मात्र 7 से 8 घंटे का समय शेष रह गया है और आप देखिए भगवान बद्री विशाल का जो ये मंदिर है, अब इसको पूर्ण तरीके से सजा दिया गया है। रंग बिरंगे फूलों से इस मंदिर को सजा दिया गया है। लगभग 25 कुंटल फूल इस बार भगवान बद्री विशाल के मंदिर को सजाने में लगे हैं। तो वहीं तीर्थयात्रियों की अगर बात करें तो तीर्थयात्री यहाँ पे धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं। आप देखिए किस तरीके से तीर्थयात्री कल सुबह 6 बजे जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे उसके दर्शनों के लिए यहाँ पे मौजूद रहेंगे। ऐसे में धीरे धीरे तीर्थयात्री अब बद्रीनाथ धाम पहुँचने लगे हैं। इसके अलावा जो ये आप देख रहे हैं, जहाँ फूलों से सजाया गया है, जहाँ ये बैरिकेडिंग लगाई गई है, वहाँ पे अब सुबह से ही तीर्थयात्री खड़े होकर भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए लाइन लगाएंगे। इसकी व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे रात होती चली जाएगी तो जो यात्री हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे और जो लाइन लगनी है वो आज रात से लगनी शुरू हो जाएगी। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कल रविवार को 6:40 पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले मुख्यमंत्री होंगे जो कपाट खुलने के अवसर पर चारों धाम में मौजूद रहे हों। इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हो, वहाँ पर मौजूद नहीं रहा। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब सीएम स्वयं बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुँचेंगे। यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ की गई हैं उनका पूरा जायजा लेंगे। तो अब सभी को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने का इंतजार है, जिसके लिए अब बहुत ही कम समय रह गया है। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ धाम। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल बद्रीनाथ धाम जाएंगे, जहां पर सीएम बद्री विशाल के दर्शन पूजन करेंगे। और पहले सीएम धामी को आज शाम बद्रीनाथ पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के कारण सीएम धामी धाम नहीं पहुंच पाए और अब कल सीएम धामी बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। कल सुबह 6 बजे बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल रहे हैं। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रियों की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए यात्रा आसान और सुगम हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था के साथ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अच्छी एक अच्छा अनुभव जो हम उत्तराखंड का लेकर जाए। सबकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसको ध्यान में रखना। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, यातायात की व्यवस्था है, हमारा पुलिस विभाग है, अन्य विभाग, पर्यटन विभाग, जितने भी विभाग हमारा इस यात्रा में अपना योगदान देते हैं, सभी मिलजुल कर अच्छा काम कर रहे हैं। 4 मई को रविवार बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही साल 2025 की चारधाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। यात्रा से पहले सरकार की सबसे बड़ी चिंता क्राउड मैनेजमेंट को लेकर थी, पर केदारनाथ में पहले दिन 30,000 यात्रियों के दर्शन के पीछे सरकार और शासन टोकन सिस्टम और रजिस्ट्रेशन में सुधार मानते हैं, जिससे कि भीड़ कंट्रोल हो सके। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। रविवार सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ चारों धामों में दर्शन शुरू हो जाएंगे। इस बार यात्रा के लिए अब तक करीब 23 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो केदारनाथ में पहले दिन 30,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
चारधाम यात्रा में सबसे मुश्किल काम क्राउड मैनेजमेंट यानी भीड़ कंट्रोल करने को लेकर था। ऐसे में एक दिन में केदारनाथ में 30,000 लोगों के दर्शन करने से सरकार संतुष्ट है। चारधाम में दर्शनों के लिए सबसे ज्यादा मारामारी केदारनाथ धाम में ही होती है, इसीलिए पहली बार वैष्णो देवी की तर्ज पर टोकन सिस्टम लागू किया गया ताकि भीड़ का मैनेजमेंट बना रहे और यही सिस्टम बद्रीनाथ धाम में भी लागू होगा। टोकन सिस्टम से ये आराम हो गया कि लोगों को पता लग गया कि हमारा 12 से 2 के बीच स्लॉट है, किसी को पता लग गया 5 से 7 के बीच में है, तो अनावश्यक भीड़ नहीं रही। लोग वेट करते रहे जहाँ पे रुके थे या कहीं बैठे रहे, जैसे ही उनका स्लॉट का टाइम आया तो उन्होंने किया। तो इस कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि सब स्मूथली चल रहा है और कल बाबा बद्रीनाथ के भी कपाट खुल जाएंगे और उसके बाद हमारी चारों धाम यात्रा अपनी फुल स्विंग में आ जाएगी। चारधाम में दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ऐसे में खास तौर पर हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की कोई सीमा तय नहीं की गई है, जबकि पिछले साल एक दिन में सिर्फ 2,500 रजिस्ट्रेशन की वजह से दोनों जगह भीड़ कंट्रोल करना चुनौती बन गया था। पिछली बार हम लोगों के जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की संख्या थी उसको लिमिटेड रखा था और पर डे जहाँ 2,500 से ज़्यादा को हम परमिट नहीं करते थे, इस बार सारे हम लोगों ने बंदिशें हटा ली और मेरे पास जो फिगर है कि हमारा 28 तारीख से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ था और आज 3 तारीख है। लगभग 5 दिन में हमने 62,500 स्पॉट रजिस्ट्रेशन किए हैं। मोटे तौर पर डे 12,500 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो पिछली बार 2,500 की संख्या थी। भीड़ कंट्रोल रहे, इसी को देखते हुए 1 महीने तक चारधाम में वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। यात्रा की शुरुआत के साथ क्राउड मैनेजमेंट भले ही दिख रहा हो, पर भीड़ को देखते हुए अगले 60 दिन पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती भरे होंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। 30 अप्रैल की रात नैनीताल में हुई हिंसा का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया और ये वीडियो नैनीताल की मल्लीताल कोतवाली का बताया जा रहा है। इस वीडियो में पुलिस के एक दरोगा के साथ में बदसलूकी की जा रही है और बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी मुस्लिम है। कॉलर पकड़कर दरोगा को खींचा गया और घसीटा गया। यही नहीं, ये सब कुछ पुलिस के बाकी अधिकारियों और पुलिस जवानों के बीच में हो रहा है, लेकिन भीड़ में मौजूद कुछ लोग पुलिसकर्मी के साथ में बदसलूकी कर रहे हैं। नैनीताल में 76 साल के मोहम्मद उस्मान पर हिंदू नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार का आरोप था और इसके बाद में बवाल हुआ था, जिसके बाद में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने सड़क पर कई लोगों से मारपीट की थी और मुस्लिम दुकानों में तोड़फोड़ भी की थी और उसके बाद में भीड़ कोतवाली पहुंची थी। धर्म विशेष को लेकर लोगों का गुस्सा दिख रहा था और इसी दौरान इस मुस्लिम पुलिसकर्मी के साथ भी बदसलूकी की गई। अब नैनीताल पुलिस ने इस पर कार्रवाई की बात कही है। एक पुलिस कर्मचारी के साथ कुछ लोग अभद्रता करते हुए दिख रहे हैं। चूंकि इस मामले में पुलिस एफआईआर पंजीकृत कर चुकी है और पुलिस के द्वारा अभद्रता करने वाले लोगों का आइडेंटिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। इस मामले में जो भी लोग शामिल है, चाहे उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की हो या पुलिस कर्मचारी के साथ में अभद्रता की हो या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की हो, ऐसे लोगों का चिन्हीकरण का हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। नैनीताल में नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोपी को फांसी देने की मांग तेज हो गई है। तल्लीताल गांधी चौक पर भारी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हो गईं और आरोपी उस्मान को फांसी देने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन महिलाओं को लेकर ऐसी मानसिकता रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं का कहना है कि आरोपी उस्मान को फांसी की सजा देने से एक संदेश जाएगा और महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों के मन में डर आएगा। हमारी डिमांड यही है कि छोटी बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया गया है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए और हम कोई जाति धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ उस आदमी को सजा दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम चाहते हैं कि छोटी छोटी हमारी भी बच्चियाँ हैं, तो हमें भी डर लगा कल हमारी बच्ची के साथ कोई कुछ गलत ना करे। पहले तो हमारा यही है कि उसको फांसी दी जाए, क्योंकि जो ये चीज़ें बढ़ रही है, इस अगर फांसी मिलती है और अगर हम सबके सामने फांसी मिलती है तो ये खौफ बनेगा कि अगर हम किसी लड़की को गलत नज़रों से देख रहे हैं या रेप कर रहे हैं तो हमारे साथ भी यही सलूक होगा। इसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। हम अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो
और इसका जो है जैसे जनता चाहती है वैसे जो है समाधान हो जाए। अपना ज्ञापन दिया, उनकी एक ही मांग है कि जो आरोपी है उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो, महिलाओं की सम्मान किया जाए, कोई किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत ना हो कि वो महिलाओं की सम्मान के साथ छेड़छाड़ कर सके, और हम इसमें पूरा सहयोग करते हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार का अवैध मदरसों पर एक्शन जारी है। आज सुबह रुद्रपुर में अवैध मदरसों पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हुआ। करैया गांव में प्रशासन की टीम ने अवैध मदरसा ध्वस्त किया। जानकारी के मुताबिक मदरसा सरकारी जमीन पर बना हुआ था और इसके संचालक को नोटिस देकर जरूरी कागजात दिखाने के लिए कहा गया था, लेकिन संचालक कोई पेपर नहीं दिखा पाया, जिसके बाद में आज सुबह प्रशासन की टीम ने अवैध मदरसे को ध्वस्त कर दिया। हरिद्वार में पुलिस का वेरिफिकेशन जारी है। पुलिस ने 300 से ज्यादा लोगों का सत्यापन किया। असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से आकर रहने वाले लोगों पर खास नजर है। पुलिस ने 300 से ज्यादा लोगों को पुलिस लाइन रोशनाबाद ले जाकर उनका आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य दस्तावेजों को संबंधित विभाग से वेरीफाइड कराया। एसएसपी का कहना है कि कुछ संदिग्ध लोगों के द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाकर हरिद्वार में रहने की जानकारी मिली है, जिसको लेकर बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जो असम से या पश्चिम बंगाल से लोग आके यहाँ पर रुके हैं या उनके द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश से आके वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उन पर हम लोगों की विशेष नज़र थी। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने के बाद उनको आज उनके सभी डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए एक वृहद स्तर पर करीब 300 से ऊपर लोगों को हम लोगों ने आज सत्यापन अभियान चलाया था। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर रखने का ऐलान किया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि राहुल गांधी ने संसद में मनुस्मृति का अपमान किया और इसको लेकर राहुल गांधी से 3 बार जवाब की मांग की गई, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसलिए राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने का ऐलान किया जाता है। कि राहुल गांधी मनुस्मृति के बारे में अश्रद्धा रखते हैं और मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए संसद में खड़े होकर के उसके विरुद्ध झूठ बात बोलते हैं। इससे ये तय हो गया, और जवाब देना नहीं चाहते हैं, इससे ये तय हो गया कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। और अगर वो हिंदू नहीं है जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो फिर जनता के सामने ये स्पष्ट किया जाता है कि वो संभवतः हिंदू नहीं है। इसीलिए आज से उनको हिंदू न माना जाए और हिंदू पुरोहित, पंडित उनकी पूजा न कराएं हिंदू विधि से, और हिंदू मंदिरों में उनके प्रवेश को वर्जित किया जाए, और सभी हिंदू जो सनातनी धार्मिक कार्य हैं उनसे उनको वंचित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चकराता विधानसभा के रामताल गार्डन पहुंचे और यहां पर स्वतंत्रता सेनानी शहीद केसरी चंद को श्रद्धांजलि दी। 3 मई 1945 को ब्रिटिश हुकूमत ने शहीद केसरी चंद को फांसी के फंदे पर लटका दिया था और शहीद की याद में यहां पर रामताल गार्डन में मेला आयोजित किया जाता है। यहां पर पहुंचे सीएम धामी ने मेले में शामिल हुए और शहीद को श्रद्धांजलि दी। सांसदों के स्तर पर जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए हर 3 महीने में दिशा की बैठक होती है और इस बैठक के दौरान सांसद खासकर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं और जिले के बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हैं। लेकिन सांसद के स्तर पर होने वाली ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारी ही नहीं पहुंच रहे। ऐसा ही कुछ हुआ शनिवार को हल्द्वानी में, जहां पर सर्किट हाउस काठगोदाम में नैनीताल के सांसद अजय भट्ट विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे, लेकिन इसमें कुछ विभागों के सक्षम अधिकारी पहुंचे ही नहीं। खास करके मंडी परिषद के अधिकारी तो लगातार दूसरी बार दिशा की बैठक से नदारद रहे, जिस पर सांसद का गुस्सा फूट उठा। उन्होंने खुलेआम मंडी परिषद को ऐसा सफेद हाथी करार दे दिया। यही नहीं, उन्होंने मंडी के जीएम के कागजात से लेकर उनकी संपत्ति तक जांच के लिए सीएम को चिट्ठी लिखने तक का ऐलान कर दिया। नहीं, ये मंडी परिषद एक ऐसा हमारा सफ़ेद हाथी बनते जा रहा है कि इसको अच्छी तरह से काम कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कामों की तरफ कोई पड़ी नहीं रहती है।
अभी आप देखिए कि पिछली बैठक में भी एक जेई भेज देते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बेचारा, जेई को कोई नॉलेज भी नहीं होती है। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से नया ट्रेंड चलने लगा है, जहां पर खाली प्लॉट देखा वहीं शादी होने लगी या फिर हाट बाजार लग गया। अब आलम यह है कि अगर ऐसी जगह पर कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी, किसी को नहीं पता। सवाल यह है कि क्या खाली जमीनों पर यह कब्जे की साजिश तो नहीं है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हल्द्वानी के इस प्लॉट को देखिए, यहाँ रोजाना शाम को सब्जी मार्केट लग जाता है। दूसरी तरफ देहरादून के इस तप्पड़ में शादी या किसी प्रोग्राम का टेंट लगना आम बात है। प्रदेश भर में ऐसी ही तस्वीरें आए दिन देखने को मिलती हैं, कभी हाट तो कभी मंडी। पिछले कुछ सालों में सरकारी जमीन पर बिना परमिशन कोई भी आयोजन होना आम हो गया है, जिसकी वजह से जनता परेशान है। मैं देखती हूँ रोज के लिए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इससे समस्या तो जो कि त्यों बनी हुई है और जगह जगह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और बर्बरता की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कहीं कहीं चेन स्नैचिंग की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो प्रशासन जो कदम उठा रहे हैं मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा और सक्रिय उठा रहे हैं। हालांकि अधिकारी मानते हैं कि ऐसा होना गलत है। सरकारी जमीन पर बिना परमिशन के कोई भी कार्यक्रम करना अवैध है और शिकायत आई तो कार्रवाई भी की जाती है। कुछ ऐसे प्लॉट्स थे जिस पर लोगों ने कब्जा किया था, जो निगम की अपर संपत्ति है, और आपने पिछले 2 माह के अंदर देखा भी होगा कि कई संपत्तियों के ऊपर हमने अपना कब्जा भी किया है निगम ने, और उनको अपने अंडर पे भी लिया है। कुछ हाट बाजार भी शहर के अंदर लगते हैं, उनके भी हमने अभी रेगुलर उनको करने का हमने प्रयास किया है, और इसमें कल हमारी मीटिंग भी हुई, उसको भी हम आगे एडवाइजरी उसके लिए भी जारी करने वाले हैं। देखिए, जो चिन्हित स्थल है जिनके पास लाइसेंस है वो तो इस कार्य के लिए उनको अनुमति प्रदान की जाती है। यदि कोई ऐसा स्थान है जो खुला है, खाली पड़ा हुआ है और उसके बिना अनुमति के सक्षम जो प्राधिकारी हैं, संबंधित संस्थान हैं, बिना अगर उनकी अनुमति के इस प्रकार की कोई गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, उनको हम अवैध की श्रेणी में मानेंगे और यदि कोई ऐसा संज्ञान में आता है तो संबंधित विभागों से उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित की जाएगी। पिछले कुछ सालों में जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसकी बड़ी वजह प्रशासन की ढील भी रही है। कहीं संडे मार्केट तो कहीं सब्जी मंडी लगने लगी है। और ऐसे में अगर कोई हादसा इन जगहों पर हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, ये किसी को नहीं पता। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। हेमंत द्विवेदी को बीकेटीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया। अजेंद्र अजय का कार्यकाल खत्म होने के बाद में ये पद खाली था और अब धामी सरकार ने हेमंत द्विवेदी को अध्यक्ष बनाया। पहली बार 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए। विजय कपरवान, ऋषि सती बने हैं उपाध्यक्ष। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। हेमंत द्विवेदी को बीकेटीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अजेंद्र अजय का कार्यकाल खत्म होने के बाद में यह पद खाली था और अब धामी सरकार ने हेमंत द्विवेदी को अध्यक्ष बना दिया है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।